और देखिए, यूक्रेन की राजधानी कीव से जुड़ी बड़ी खबर है। रूस के मिसाइल हमले में कीव में भारी तबाही नजर आ रही है। कीव के एक पावर ग्रिड की तस्वीर सामने आई है। तस्वीर आप देखिए, मिसाइल अटैक से पावर ग्रिड में भीषण आग लग गई है। पावर ग्रिड में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी है। कीव के 80% इलाके में बिजली और पानी का संकट है, क्योंकि लगातार पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को, सप्लाईज को टारगेट पर लिया जा रहा है, ताकि घुटनों पर यूक्रेन को लाया जा सके, उसके मनोबल को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। बड़ी बात यहां पर करुणा आपने कही है, यूक्रेन को घुटने पर लाने की कोशिश के तहत पिछले हफ्ते ही हम जानते हैं कि यूक्रेन में बर्फबारी शुरू हो चुकी है और विंटर कंडीशंस को लेकर लगातार हम इस बारे में चर्चा करते आ रहे हैं कि वॉर जोन में ये विंटर कंडीशंस कितना ज्यादा इफेक्ट करेंगी। अब बर्फबारी में हो रही बमबारी और बमबारी में आई ये अचानक तेजी किस तरीके से कीव को पूरी तरह से बर्बाद करती हुई नजर आ रही है और पावर ग्रिड पर अटैक किस योजना के तहत हो रहा है। हमले की वजह इंफॉर्मेशन वॉल पर जान लीजिए, क्योंकि कीव में सर्दियों में हालात अब बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से बिजली, पानी और हीट की कमी से भी यहां पर लोगों को जूझना पड़ रहा है। यानी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में यह महत्वपूर्ण वजह है, कैसे बिजली पानी संकट से लोग अब कीव छोड़कर जाने को मजबूर होते नजर आ रहे हैं और रूस को मिसाइल हमले करने में आसानी भी हो रही है और रूसी मिसाइलों के निशाने पर नागरिक नहीं आएंगे। हालांकि 67 मिसाइल अटैक के बावजूद यहां पर जान के नुकसान की फिलहाल ज्यादा खबर नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर यहां पर यूक्रेन में बिजली संकट पैदा हो चुका है। कहां पर यह बिजली संकट हुआ है ये अब हम आपको बता देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पावर सप्लाई पर सबसे ज्यादा असर हुआ है वहां पर खास तौर पर देखिएगा कैसे कीव, इसके अलावा चार्निहिव और चेरकासी के साथ साथ सुमी और खार्किव का ये इलाका है जहां सबसे ज्यादा बिजली संकट देखने को मिल रहा है। इस पूरे इलाके को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है और एक के बाद एक 67 मिसाइल अटैक हुए हैं, उससे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। और जिस तरीके से ये मिसाइल अटैक हो रहे हैं, मेरा सवाल यहां पर आपसे है सचदेव सर, इन मिसाइल हमलों में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्फबारी के बीच हो रही बमबारी और ऐसे में पावर अटैक्स, पावर सप्लाई पर हो रहे ये अटैक, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को किया जा रहा टारगेट कैसे खत्म कर रहा है यूक्रेन को? पहले तो ये समझना होगा कि रूस ये सिलसिलेवार क्यों कर रहा है। जैसे पहले आप सवाल पूछ चुके हैं, उसका कारण ये भी हो सकता है, मंतव्य ये भी हो सकता है कि एक बार वो बिजली के सिस्टम को अगर ठीक किया जाए तो उसको फिर से अटैक किया जा सके, ताकि वो लगातार बिजली का सिस्टम फेल होता रहे और इसके में कोई दीर्घकालीन आशावादिता की कोई पनप ना हो सके। और ज़ेलेंस्की जो टॉक थ्रू कर रहे हैं, मनोबल बढ़ाने के लिए जो उपदेश दे रहे हैं, उनको झुठलाया जा सकता है। सचदेव सर, लेकिन सिन्हा सर कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या नेगोशिएशन से बात बनेगी? इतना ऐसा नहीं लग रहा, पानी बहुत बह चुका है, अब वो वक्त नहीं है, ना मीडिएशन पे कुछ बात कर रहे हैं, ज़ेलेंस्की बार-बार शर्तें अड़ा रहे हैं, कैसे बात बनेगी? मुझे 1.5-2 मिनट का टाइम देना है। बात तो तब सफल होगी जब दोनों जो पार्टी है वो टेबल पे आने के लिए तैयार हों। ज़ेलेंस्की तो धृतराष्ट्र की तरह जिद ठाने हुए हैं, बर्बाद हो जाएंगे लेकिन हम नेगोशिएट नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये जो आप देख रही हैं कि कीव पे क्यों टारगेट किया जा रहा है, जो रूस का हाई प्रिसीशन मिसाइल है उसके इन्वेंट्री में बहुत गिरावट हुई है। कहा जा रहा है कि करीब 600-700 ही उसके पास मिसाइल बच गया है और ये बहुत बड़ा अस्त्र वो इस्तेमाल करता रहा है। तो उसने अपने स्ट्रेटजी को शिफ्ट किया है, वो मिलिट्री बेसेस को छोड़ के अब वाइटल एरिया, वाइटल इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया है। और कीव से ज़्यादा बढ़िया टारगेट क्या हो सकता है? और जी कीव मुकुट है, यदि मुकुट छिन गया तो ज़ेलेंस्की को सर, ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।